पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स सोमवार को लॉन्च हो गया है। उनकी इस किताब में प्रणब मुखर्जी के विचारों को व्यक्त किया गया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी बुक में ये भी बताया कि प्रणब मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू और वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार पर क्या मत रखते थे। शर्मिष्ठा कहती है, एक तरफ बीजेपी का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि वीर सावरकर कायर थे, इसीलिए मेरे पिता प्रणब मुखर्जी और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कहानी देश के लिए स्वस्थ है। शर्मिष्ठा ने आगे कहा, प्रणब मुखर्जी सोचते थे कि जो व्यक्ति इतने साल तक जेल में रहा, उन पर टॉर्चर हुआ, देश के प्रति उनकी भावना थी। इंदिरा गांधी भी इस बात को स्वीकार करती थी। उनके नाम पर स्टैम्प निकाला गया। तो जिस तरह से नैरेटिव चल रहा है कि एक तरफ बीजेपी कह ही रही है कि नेहरू का भारत का स्वतंत्र संग्राम में कोई योगदान नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि वीर सावरकर कायर थे, इसीलिए मेरे पिता प्रणब मुखर्जी और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कहानी देश के लिए स्वस्थ है। बता दें कि किताब प्रणब मुखर्जी की जयंती पर लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की और कहा, उनके राजनीतिक कौशल तथा बौद्धिक गहराई ने देश की दिशा को आकार दिया। वर्ष 1935 में जन्मे प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश का 13वां राष्ट्रपति रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया था। उन्होंने इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। पश्चिम बंगाल में जन्मे प्रणब मुखर्जी को चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था और हर कोई उनकी याददाश्त क्षमता, तीक्ष्ण बुद्धि और मुद्दे की गहरी समझ का मुरीद था। ये पूछे जाने पर कि क्या उनके पिता प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इस पर शर्मिष्ठा मुखर्जी कहता है, हाँ, वो पीएम बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो नहीं बन पाएंगे, इसीलिए वो इस भ्रम में नहीं थे कि वो एक दिन पीएम बनेंगे। मैंने उनसे एक बार पूछा था कि क्या वो पीएम बनना चाहता है, और उन्होंने कहा था कि हाँ, कोई भी गंभीर राजनेता बनना चाहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीएम बनूंगा। उन्होंने कहा कि शायद सोनिया गांधी ने ये मान लिया था कि वो उनकी की सत्ता को चुनौती दे सकता है। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि मैं चुनौती देता या नहीं, बल्कि उन्हें लगता है कि सोनिया गांधी ने अपने और अपने परिवार के हितों की रक्षा की, इसलिए उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जिसके बारे में उन्हें लगा कि वो उनकी सत्ता को चुनौती नहीं देगा। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट।